आपको मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं करा Recording कोई? in progress. चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज करेंगे पहले। तो क्या होता है, a1x b1y इक्वल्स टू c1 a2x b2y इक्वल्स टू c2, करेक्ट। आपका जो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y एंड दिस इज फॉर -1। उसके बाद अपने आप कुछ कुछ करके हम आंसर लाते हैं, राइट? ऐसा ही है। चलो आगे बढ़ेंगे। आज बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें थोड़ा, बुकलेट नहीं मिली है, आप ले लो बेटा, यहाँ पढ़िए, दे दो, पीछे दे दो। ओके ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स से बेटा ए पार्ट। मुझे 2-3 क्वेश्चन कराने हैं, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्लोज करेंगे, ठीक है बच्चे? x बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी। यार ये तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी है। आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बातें नहीं बेटा जलेली। bx इक्वल्स टू ए वाई और bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0. Now this will act as what? a1. This will act as what? b1 and this will act as what? c1. करेक्ट बेटा? ओके चलिए, सेकंड इक्वेशन क्या है वो बताओ। हाँ कुछ है ना सेकंड इक्वेशन, ax प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेल गुड थिंग इज ये आपका a1 है, ये आपका हाँ a2 है, सॉरी ये a2 है, ये b2 है, और ये कौन है बच्चों? ये c2 है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले कौन आता है? b1। b1 क्या है? b1 क्या है? माइनस ए। फिर कौन आता है? b2। b2 कौन है? b2 b है, वेरी गुड, b2 तो b है। फिर कौन आता है? c1। c1 0 है। c2 कौन है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। फिर आता है a1 a2। a1 कौन है? a2 कौन है? और फिर फाइनली आता है b1 b2। b1 कौन है? माइनस ए। b2 कौन है? b। यहाँ कौन होता है? x y और -1। फर्दर बेटा x, चले इसको इससे मल्टीप्लाई किया मतलब मैंने बोला था कंट्रोल योर इमोशंस, करने मत बैठ जाओ मल्टीप्लाई। हम लास्ट तक वेट करते हैं कि कुछ कॉमन आ जाए। क्या आ जाए? जब फाइनली डिक्लेयर हो जाता है कॉमन नहीं आएगा कॉमन, देन हम फिर ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं। उससे पहले हम ब्रैकेट एक्सपेंड करने की कोशिश भी नहीं करते, करेक्ट। आगे बताओ बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इन दोनों को क्या करना होता है? माइनस, वेरी गुड। अगला y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तूने सुना नहीं ना मैंने क्या बोला तेरे को? ब्रैकेट खोलने का लास्ट तक कोशिश करना, नहीं खोलनी पड़े। और इन दोनों को क्या करना है? माइनस। नेक्स्ट -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर, लेकिन इन दोनों को आपस में क्या करना होता है? माइनस करना होता है। चैंपियन, इन दोनों को आपस में क्या करना होता है? माइनस। वो तो अगला रिजल्ट बता रही है कि सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन करना तो इन दोनों को क्या होता है? माइनस, है ना। आगे तो अभी नो डाउट जो कह रहे वो भी होगा, राइट। अच्छा आगे चलते बेटा, कोई फायदा नहीं ना, ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। या रुको भी ना, वेट करो। ये आ जाएगा x अपॉन कितना? माइनस ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी रुको, ये आएगा y अपॉन में माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बेटा आएगा -1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना? क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों जगह हो? दो जगह नहीं बेटा, तीनों जगह। सर ये तीनों जगह है ना, माइनस साइन तीनों फ्रैक्शन में है, बोलो हाँ है ना। अगले स्टेप में गायब कर दो। हाँ बताओ भी मत किसी को, गायब। कौन कौन गायब? माइनस गायब, ये सब गायब। गायब नहीं तो कौन बचने वाला है ये बताओ? x अपॉन में a, y अपॉन में b इक्वल्स टू -1। नहीं बेटा, -1 तीनों में था ना, अगले स्टेप में नहीं आएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? 1। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग। अगर आपके टीचर गुस्सा करते हैं, हालांकि ये डिलीटेड पार्ट है, नोबडी गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन,
एक्सेप्ट मी, मैं अपने पेपर में पूछ लूं तो अलग बात है, स्कूल तो नहीं पूछने वाला है। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, चेक करो। अगर हम तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों प्लस हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो आए ना मेरे तीनों प्लस, और तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, गेस व्हाट, कैंसिल होता दिखता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, कैंसिल होता दिखता है। वो मैंने कर दिया ना, इसीलिए ब्रैकेट में सिर्फ इंग्लिश में लिखा हूं मल्टीप्लाइंग बाय दिस। करेक्ट बेटा, करके नहीं दिखाना है, नोटंकी कम से कम करनी है, टू द पॉइंट ज्यादा बात लिखने की कोशिश किया करो अगर लाइफ में कहीं पहुंचना है तो। वेरिएबल को किससे कंपेयर करना होता है, कांस्टेंट से ना, तो इन दोनों को कंपेयर हम करेंगे, x बाई ए इक्वल्स टू 1 एंड y बाई बी इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, आंसर बोलो x a y b, है ना, आया समझ में। अच्छा, कितने लोगों को अब ये फील होना शुरू हो गया कि यार वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स के लिए बेस्ट मेथड यही है, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करेंगे, अभी फील कराते हैं तुमको कि दिस इज द बेस्ट मेथड टू हैंडल व्हाट काइंड ऑफ आर्बिट्री। दो क्वेश्चन आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए बेस्ट मेथड यही है। चलो हाँ ठीक, मैं नंबर बता रहा हूँ, आप जिनको ये कॉपी करना है वो कॉपी करेंगे, जिनको ये कॉपी नहीं करना है उनको पता हमने कर लिया है, दे शुड स्टार्ट 2 क्वेश्चंस, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको उनके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा, ये पीपीएस 1 है, पीपीएस क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। एक तो बेटा आप करो सी पार्ट, और एक बच्चों इसका ई पार्ट। ये 2 क्वेश्चन में क्लास में करने हैं, सी एंड ई। जब तक ये बाकी लोग कॉपी करो ना। आज तनिष्क कहाँ बैठे, एब्सेंट है आज। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग होनी जरूरी है। अच्छा तनिष्क एब्सेंट है, आयुष की तो चलो कॉल आ गई थी मेरे पास कि एब्सेंट रहेगा आज। स्क्रॉल डाउन कर दें, ये लो। निश्चय शुरू कर दिया बेटा 10th का सी पार्ट, 10th का सी पार्ट स्टार्ट कर बच्चे, और फिर 10th का ई पार्ट करना है बेटा, रोना नहीं है, ठीक है, रोना नहीं, रोते नहीं अच्छे बच्चे। फिर हम क्लोज कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है भाई। अब कुछ करा तो कुछ कर, ढंग से तो कर लो यार, ऐसा तो हो कि जिंदगी में कहीं काम यूज करना हो तो काम तो आए कहीं। अभी लाइफ बहुत लंबी है, स्टूडेंट लाइफ लंबी है, अभी अभी 10th तक पहुंचे हो, 10 साल अभी और पढ़ना है। हाँ इतने साल तो अभी और लगे जाएंगे तुम्हारे पढ़ते पढ़ते। भाई 4 साल का तो ग्रेजुएशन ही आएगा, देखना कोई ना कोई, फिर 2 साल 3 साल का मास्टर्स भी आएगा, 2 साल अभी 12th तक पहुंचने के पड़े, अभी 8-10 साल पड़े हैं। लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे मत देखो कि बोर्ड्स ने डिलीट कर दिया हम नहीं करेंगे, बोर्ड तो पागल है।
यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में ये आज भी हैं सभी चीजें, तो वो तो करके आ रहे हैं ना तुमसे। 10th का सी पार्ट बेटा, 10th का सी एंड 10th का ई। फिर अगर हमारे स्टेट के, हमारे कंट्री के बाकी स्टेट्स जो हैं अगर ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। लेट्स कंटिन्यू बेटा, हो गया कॉपी सबका? Question number 10, C part. Well, the first equation says x by a plus y by b equals to this a plus b. A और b का एलसीएम bx plus ay, करेक्ट? भाई ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, और इक्वल्स टू a प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, मतलब तुम सीरियस मत हो जाया करो। कई लोग तो ब्रैकेट ही खोल देते हैं सीधे। मैंने क्या बोला है, ब्रैकेट खोलना लास्ट ऑप्शन है, ब्रैकेट खोलना लास्ट ऑप्शन, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, चलो ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। नाउ ये कौन है तुम्हारा a1, ये b1, ये कौन है? लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड इक्वेशन ना। सेकेंड इक्वेशन में कौन है? सेकेंड इक्वेशन में इसका x बाई ओके प्लस y बाई इक्वल्स टू, चले तो आपने एलसीएम लिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। एलसीएम की वजह से ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, करेक्ट। अच्छा दोस्तों, अगर मैं एलसीएम नहीं भी लूंगा तब भी मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद फिर मेरी मैथ्स और अच्छी होनी चाहिए। बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट। दिस शुड बी a2, दिस शुड बी b2 एंड दिस शुड बी व्हाट बेटा, c2। कोई डाउट? ओके आगे चलते हैं। एज पर फॉर्मूला सबसे पहले कौन आता है? b1, b1 कौन है? a, b2 कौन है? a स्क्वायर। फिर होता है c1, c1 कौन है? ab इंटू a प्लस b। c2 कौन है? 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। फिर आएगा a1 a2, a1 कौन है? b, और a2 कौन है? b स्क्वायर। एंड फाइनली वापस से b1 b2 दैट इज a एंड a स्क्वायर। यहां कौन होता है? x y माइनस 1। लेट्स स्टार्ट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। समझ में आया 2a क्यूब कैसे हो गया, है ना? a स्क्वायर, ये वाला जो a स्क्वायर है इस a से मल्टीप्लाई हो गया 2a क्यूब बी स्क्वायर, करेक्ट। और बचे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है अब हमने। हाँ तो a स्क्वायर को a से करेंगे कितना आ जाएगा? a क्यूब b इंटू में a प्लस बी। तुमने नोटिस किया कि सर ने ब्रैकेट खोलने से अभी भी नहीं ओपन किया है। वो मेरा लास्ट ओपिनियन, वो मेरा लास्ट, अगर तुम कहोगे सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं खोलना शुरू करूंगा, अभी नहीं खोलूंगा इसको, राइट? ओके नेक्स्ट। ओके बेटा इसको ब्रैकेट खोलना थोड़ा ना कहते हैं। अगर 2 इंटू 3 बोलेगा तो इसको 6 लिखना, ब्रैकेट खोलना थोड़ी ना होता है। a इंटू ए स्क्वायर को अगर तूने a क्यूब लिखा है, इसको ब्रैकेट खोलना थोड़ा ना बोलते हैं। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, आई ना बात, मन में आई, इसने बात कर ली, कोई बात नहीं। हाँ आगे चलते बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर इंटू बी तो कर ही लो, ए बी क्यूब इंटू में ए प्लस बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर इंटू बी, तो 2a स्क्वायर बी क्यूब, करेक्ट। बीच में माइनस साइन, लास्ट -1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ए बी स्क्वायर एंड माइनस, है ना? माइनस तो करना ही है। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या सच में हम यहां से कुछ कॉमन ले सकते इसमें से और इसमें से? a क्यूब b कॉमन ले लें पक्का?
तो अंदर कौन रह गया? 2a 2, यहाँ तो 2b रह गया ना। हाँ 2b बेटा, 2b माइनस ये तो पूरा बाहर चला गया कॉमन होके, अंदर कौन रह गया? और बाहर याद रखना माइनस साइन है तो ब्रैकेट कैरी करना। ओके, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम? देखो a स्क्वायर b क्यूब हम कॉमन ले लें, पक्का? नहीं, गलत बोला। ओके, ए बी क्यूब। हाँ, तो यहां से आएगा बेटा आंसर a प्लस बी माइनस a, एक a बचेगा, b तो सारा ही गया ना बाहर, और 2 भी है ना, तो 2a। क्या इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? ए बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ सिर्फ a बचेगा और यहाँ सिर्फ b बचेगा, करेक्ट? अच्छा वेट करो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन जा रहा है कौन आ रहा है, राइट? ये देखो बेटा 2b माइनस b, बोलो कितना होता है? b, और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ही तो आएगा। ओके बेटा, ये हो गया प्लस b, करेक्ट? ये वाला b। अच्छा, a और 2a का डिफरेंस माइनस a माइनस 2a तो माइनस a होना चाहिए ना भाई। और माइनस 1 अपॉन ए बी इंटू में कितना बचो? कुछ ऐसा है जो सब जगह है। झूठ बोल रहे हो तुम, अगर ए माइनस बी तो ये बी माइनस ए कैसे है? तो हाँ सर क्या ठीक तो करो उसको। हाँ माइनस एन कॉमन लोगे तो ठीक हो जाएगा सर, ऐसे बोलो माइनस एन कॉमन लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कहाँ से कॉमन लें? यहाँ माइनस एन कॉमन लें इन दोनों से या इसमें से लोगे? हमें तो सेम बनाना है चाहे कुछ करो, या तो इन दोनों से माइनस एन कॉमन लेके बी माइनस ए को ए माइनस बी लिख दो, ऑप्शन 1, और इसको छोड़ो, यहाँ से माइनस एन कॉमन लेके इसको बी माइनस ए कर दो। मुझे तो कैंसिल करना है, इसके लिए सेम बना दो बस मेरे लिए। थर्ड में से कर लेते हैं, जैसा कहो बेटा। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सब बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें, जैसे कहो वैसे हो जाएगा बेटा। यहां से अब माइनस एन कॉमन ले लो तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। अच्छा ये वाला माइनस एन कैंसिल हो गया। अब बताओ, उनको हाईलाइट कर लेते हैं जो हर जगह कॉमन है। एक तो ए तीनों जगह चेक करो, नहीं है? यहां भी है, यहां भी है, और यहां बी भी है, वेरी गुड। और बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस है ना। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, किससे मल्टीप्लाई कर दें? जो कॉमन है, जो हाँ ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, एक तो ए है, एक बी है, और एक सब जगह से ये सब हटा दो ना, बी माइनस ए हटा दो, बी हटा दो, ए हटा दो। यहाँ ए कितने काउंट करके बताओ? यार 3 ए है, एक ए आप हटाओगे तो बी कुछ बचेगा? ए बचेगा ना, एक्स अपॉन क्या? ए स्क्वायर। और यहाँ बेटा वेरी गुड, यहाँ 1 अपॉन हाँ बस 1 ही बचेगा ना, बाकी सब तो चला जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड y by b square equals to 1, x equals to a square and y is equal to b square। बोलो कोई डाउट? पक्का आया समझ में? ठीक है, इसको ना इसको जी यहां से ये वाला स्टेप बड़ा आसान है बेटा। मैं एक स्टेप बीच में और लिख देता हूँ व्हाइट कलर से, ठीक है? ये आएगा ए क्यूब बी, ओए माधुरी, 2b माइनस ए माइनस बी। समझ में आया बेटा? ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन दोनों को मिलेगा। 2b में से b गया, कितना आएगा? और माइनस ए एज इट इज है। ये ब्रैकेट खोलो, a प्लस बी माइनस 2a, करेक्ट? a और माइनस 2a कितना होता है? माइनस ए, और ये वाला b एज इट इज है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो एज इट इज कॉपी किया था। ठीक है, ब्रैकेट खोलिए बेटा बीच में। क्या खोला है? वो थोड़ा स्मार्टली खोल दिया कि भाई कम स्टेप में ही हो जाए काम। चलो भाई कॉपी करो, और जिसका ये हो जाएगा प्लीज स्टार्ट 10th ई पार्ट। जिसका ऑलरेडी डन है वो 10th ई पार्ट स्टार्ट कर दे, और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोड़ देंगे, फिर अब हम छोड़ देंगे उसके बाद। अभी कहीं कंक्लूजन में है, मतलब अब तुमको ही यूज करना पड़े तो तुम्हें अंदाजा है कैसे करना है। करना है बेटा, करना है। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में, जो सिलेबस में है उसके सारे फॉर्मुलों का डेरिवेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से है। तुमको क्या लगता है मैं टाइम पास कर रहा हूँ? आई नीड दिस कॉन्सेप्ट फॉर द फ्यूचर चैप्टर, राइट? कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन।
अभी आ रहा है बस 10 मिनट में। हाँ इसी चैप्टर का पार्ट है। छोड़ो, मैं तो सुनता ही नहीं इनको। अगर मैं सुनता हूँ तो भी लेमा करावा तुमको। नहीं तब भी मैं कराता ही, मैं हुई ऐसा, मैं कराता तब भी। पता है मुझे लेमा नहीं। ये वाला फ्रेम कोई नोट कर रहा है? मैं आगे चल कर रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। साइना समझ में आ रहा है? आंसर दिखा दोगे? अभी दिखाता हूँ बेटा। आरुषि समझ में आ रहा है? ये बच्चे आपका नाम क्या है? हाँ इशलीन। अच्छा आरुषि 12th में, सॉरी ये तो मिक्स हो रहे हैं सब। इशलीन के साथ बैठी है आरती, आरती के आगे बैठी है तीशा, तीशा के आगे बैठा है कार्तिक। ठीक है, ये क्रिश है, ये कनव है, राइट। जवी और निशिका, अर्जुन, वीर। बेटा आपका नाम फिर भूल गया मैं। तन्वी, आद्या, आद्या साहू, निश्चय, ये हिमाद्री, अनंत, मनन, सान्या, जमीत कौर, है ना? काफी याद हो गए मुझे तो। अबे नहीं साहब, हाँ ये एक मुसीबत है। ठीक है जी। 3 12th के बैच हैं, 3 11th के, 3 3 6, 2 1 9th, 1 10th, 8 बच्चों के 8 बैचेस के नाम याद करना होता है। 8 बैचेस के नाम। नहीं तो इसलिए तो मैं एक कोड यूज करता हूँ। हाँ प्यारे बच्चे, भाई नाम तो याद नहीं है। यानी निश्चय हंस रहा है, इसको बोला अच्छा ये कोड है आपका प्यारे बच्चे, इसका मतलब आपको नाम स्ट्राइक नहीं करता तो आप ऐसे बात करते हो, क्या करेंगे? ठीक है जी, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, हो जाएगा। अयोध्या बच्चे होमवर्क किया? यस सर किया। अच्छा अभी थोड़ी देर में डाउट्स लेंगे पीपीएस 1 पीपीएस 2 के, ठीक है? जो भी आपका डाउट हो, ठीक है, ओके तो आप ओके बोलो। हाँ वो अभी जो को होस्ट है, देखो मैंने एज अ को होस्ट भी ज्वाइन किया हुआ है, उसमें आप नंबर लिख के भेज देंगे, पीपीएस का ये वाला एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन डाउट है, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है? यस सर। और होमवर्क करना है अरुद्या, जरूरी करना है बेटा। यस तेरा डाउट है सर। कोई होमवर्क में? अग्रिम निकम में डाउट है? व्हाट्सएप डाउट है पीपीएस 1 पीपीएस 2 में जो तेरे को होमवर्क दिया था मैंने? नहीं सर। ठीक है, हाँ हाँ तो सबके सुनेंगे बेटा, सबके डाउट सुने जाएंगे, उसे डाउट ही कहते हैं बेटा। अच्छा कॉपी करो बेटा, कॉपी कर जल्दी जल्दी, सारा हो गया ये लो फाइनल आंसर का पेज कीजिए। हाँ इसका ई पार्ट निश्चय शुरू करना है, सीधे बैठ जल्दी से। ये थोड़ा चुलबुला बच्चा है। पॉपकॉर्न देखें तुम? पॉपकॉर्न जब तक उनको हीट नहीं मिलती वो शांति से बैठ रहे थे, हीट मिलती एक उछल के इधर जा रहा होता है, उछल के इधर आ रहा होता है, उनके ऊपर कवर नहीं करो तो सब कवर। ये खतरनाक चीज है, इससे दूर रहा। निश्चय स्टार्ट कर बेटा, 10th का ई पार्ट स्टार्ट कर। पीछे देख आंसर, देख तो सही, मैथ्स तो देख, मैथ्स तो कर।
ला वर्किंग देखा निश्चय बेटा, एक लेवल में लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज काम आती है, मजाक नहीं है। कर शुरू कर दो, इसको भी कर, चला जाए आगे। अब नहीं वो तो सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको बताओ, ये तो नहीं कॉपी करो कोई, हो गया सबका? ठीक है। जभी मैं बेटा सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ऑब्वियसली जो नहीं कर रहे हैं वो तुझे होमवर्क में करने हैं, उस टाइम मैं नहीं होऊंगा तेरे साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट करके खत्म करते हैं ना, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मैटर। ओके, बट मैं तुमको फिर से एक बार ये बोलता हूं कि दिस इज द बेस्ट मेथड टू हैंडल आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, ये बात याद रखना, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y अपॉन ए बी इंटू a प्लस बी। बस बेटा फिर हम आगे शुरू कर रहे हैं कुछ नई चीज, ठीक है। a प्लस बी को a b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट नहीं खोलना है, ऐसे रखो। ये कौन है तुम्हारा, वेरी गुड, ये a1, ये b1 और ये c1। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास? हाँ तो वो तो शरीफ सी इक्वेशन डायरेक्ट वैसी दे रखी है। इस भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। और क्या, ब्रैकेट तो लगाई रखी है हमने, और कौन सी ब्रैकेट लेनी है? यू मीन टू से तुम ऐसा लिखो, हाँ, और इसको नहीं लगाओगे ब्रैकेट, हाँ तो गलत होगा। ये उल्टा इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। ओके, ये आएगा तुम्हारा a2, ये तुम्हारा b2 और ये तुम्हारा c2। चलो खत्म करें इसको। हाँ भाई, एज पर डेटा b1 कौन है, इट्स माइनस b स्क्वायर, और b2 तुम्हारा माइनस b है। c1 आएगा बेटा ab इंटू a प्लस बी। निश्चय छोड़नी बेटा, डिस्टर्ब मत कर क्लास को। a1 क्या है, a स्क्वायर, और a2 क्या है, a, और वापस से माइनस b स्क्वायर और माइनस b। दिस शुड बी x, दिस शुड बी y, दिस शुड बी -1। लेट्स कंटिन्यू विद द डेटा। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट -2ab क्यूब, करेक्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट -ab स्क्वायर। भाई b इंटू बी तो हो ही जाएगा ना, और इंटू में जो ब्रैकेट है वो भी होल्ड करो, भी देखेंगे। और इन दोनों को आपस में क्या करना होता है वो हमने कर लिया। नेक्स्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वेरी गुड, a स्क्वायर b इंटू में a प्लस बी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2a क्यूब b, और इन दोनों को आपस में माइनस साइन। नेक्स्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर b, वो भी नेगेटिव में, वेरी गुड। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -ab स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में क्या करना होता है, माइनस, वो भी हम करेंगे। बाय द वे ये है -2ab क्यूब, और ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, प्लस ab स्क्वायर इंटू a प्लस बी, ठीक है। y ये हो गया बेटा a स्क्वायर b इंटू में a प्लस बी। बस इसमें तो कोई अपडेशन करना नहीं, कॉमन अभी देखते हैं अगले स्टेप में। हाँ वो कॉमन लेते हैं। अच्छा, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस वाली टर्म पहले लिख लिया करो यार। एक बात बताओ, तुम जाते ही बेटा ये देखो ना, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस होके यहाँ लिखा, और ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया, हाँ इंटरचेंज कर दिया, वेरी गुड। क्या कर दिया, इंटरचेंज। भाई मनन, एक सिंपल सी बात है ना, हम कहीं भी जाएंगे अपनी क्वालिटीज पहले बताएंगे या अपनी बैड हैबिट्स पहले बताएंगे? तो ये पॉजिटिव चीज जो होती है हमेशा पहले लिखा करो, जो नेगेटिव चीज है हमेशा बाद में लिखा करो। हाँ, कॉमन तो लेंगे, अभी कॉमन तो लेना शुरू करेंगे अगले स्टेप से। नहीं लेना है बेटा, कॉमन तो लेना ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। चलो इसमें से बताओ कॉमन क्या है, ए तो है,
बी स्क्वायर बी है, बी स्क्वायर भी है ना, ए भी है और बी स्क्वायर भी है। अच्छा उसके बाद यहाँ आ गया बेटा अपना ए कॉमन आ गया, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, -2b, करेक्ट। फिर ए बी स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, वो a प्लस बी आ गया। नेक्स्ट यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो इन दोनों से, ए स्क्वायर बी, करेक्ट। तो यहां अंदर ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी, और यहां से एक 2 बचेगा, एक a बचेगा, b तो आपने कॉमन ले ही लिया है। इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लो, करेक्ट। तो यहाँ b और यहाँ a। अच्छा अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते थे, ए बी स्क्वायर a माइनस बी, माइनस भाई -2b और प्लस b में तो -b बचेगा ना, और ये हो जाएगा a स्क्वायर b इंटू में b। अच्छा ये a और -2a का मतलब कितना हो गया बच्चों, -a, ए बी इंटू में b माइनस a। बोलो कोई डाउट, जल्दी से बोलो, यहाँ क्या आएगा, अरे ये b माइनस a, ये b माइनस a, ये अकेला a माइनस b है। हाँ एक काम करो, एक माइनस साइन और कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट से, तो b प्लस में आ जाएगा, a माइनस में चला जाएगा। अब मुझे मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे जी, अब मुझे मिलेगा मैक्सिमम एडवांटेज। ये b माइनस a, b माइनस a, b माइनस a सब में से कैंसिल, ये a, यहां से एक a बचेगा, यहां से a कैंसिल। वैसे ऐसे कैंसिल करने के बजाय हाँ वो लिख दिया करो ना, क्या उड़ाना है, कॉमन क्या है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, जो जो उड़ाना है वो उसमें लिखते चले जाओ। एक तो a खत्म हो जाएगा सब में से, b भी खत्म हो जाएगा, और एक b माइनस a भी सब में से खत्म हो जाएगा, तो इन सबको खत्म करते चले जाओ। अब a खत्म, एक b बचेगा और ये खत्म, तो ये तो सिंपल x अपॉन माइनस b बचेगा। उसके बाद ये a खत्म हो जाएगा, लेकिन एक a बचेगा, b खत्म हो जाएगा और b माइनस a खत्म हो जाएगा, यानी y अपॉन, और ये आएगा तुम्हारा a भी खत्म, b भी खत्म, b माइनस a भी खत्म, तो ओनली -1 बेटा, -1। तो x अपॉन -x अपॉन b इक्वल टू -1 एक ऑप्शन, और y अपॉन a इक्वल टू -1 एक ऑप्शन। तो बेटा -x इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू b आ गया स्ट्रेट अवे ना, x इक्वल टू b आ गया, और y इक्वल्स टू -a आ गया। ठीक है, ठीक बेटा। हाँ भाई ये वाला फ्रेम किसी को नोट करना, पहले तो कंफर्म करो, ये फ्रेम कोई कॉपी कर रहा है, अर्जुन कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई अब मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ डिलीवर कर पाया, अब मुझे लगता है कि तुम कुछ करने बैठो, कुछ कुछ तो कर ही पाओगे, ठीक है नहीं। हाँ अब हम ग्राफिकल मेथड खत्म करेंगे, क्या खत्म करेंगे, ग्राफ बनाएंगे नहीं, आज ग्राफ आप नहीं बनाएंगे, मेथड खत्म करेंगे, मुझे पता है कैसे बताना है, अभी बता देंगे तुमको, ठीक है। हाँ उस दिन मैं क्लास 2 आज की लेके इसको खत्म करेंगे, क्या। हाँ तो कोई नहीं, फिर उसको वेंसडे की जगह कुछ और लिख लेंगे, बहुत काम अभी तो लीनियर में कराने वाला, ऐसा थोड़ा कि वेंसडे ही चाहिए, जिस दिन तुम लाइटर फील कर रहे हो उस दिन कर लेंगे। सुबह लेट ज्वाइन किया बेटा, यस सर। सुबह ऐसा नहीं करना बेटा, ऑनलाइन क्लास को बहुत डिसिप्लिन में अटेंड करेंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा बच्चे। ठीक है सर, क्यों लेट ज्वाइन किया वैसे बताओ, ऐसा क्या हो गया था आज। कंप्यूटर लॉगिन नहीं हो रहा था। प्यारे बच्चे कुछ भी करके ना, ये क्लास जितने बजे शुरू होती है ज्वाइन कर लिया कर बस, ठीक है। ठीक है। साइंस कौन पढ़ा रहा तुम्हें, उमेश सर। अरुदय साइंस की क्लास शुरू हुई उमेश सर की या नहीं हुई। नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ भाई यहाँ से KRM से कौन आता है, KR मंगलम से, अच्छा APJ शेखसराय से। तुम्हारा तो उमेश सर है ना साइंस वाले टीचर, उमेश मधु, आप तो यहाँ पढ़ाते थे, बिल्कुल सही बात है, KRM में पढ़ाते थे पहले, ब्लूबेल्स में पढ़ा चुके पहले, सही बात है।
हाँ शायद शायद है। अच्छा ठीक है got it। नहीं उमेश सर 12th नहीं पढ़ाते, उमेश सर सिर्फ 9th पढ़ाते हैं। ये फ्रेम कॉपी होगा सबका? नहीं कभी मौका मिले तो उमेश सर से पढ़ना, इज अ वेरी गुड टीचर। मुझे भी नहीं पता कहाँ है आजकल, मेरे पुराने दोस्त हैं काफी पुराने वाले, ठीक है, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि एक्चुअली वो आजकल कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अभी बस एक छोटा सा काम खत्म करके डाउट है आएगा। ग्राफ कोर्स में बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बट ग्राफ कोर्स में कोई बात नहीं, हमने देख लिया एनसीईआरटी में ग्राफ है, लेटेस्ट एनसीईआरटी में भी ग्राफ है। ये वाला फ्रेम सबने नोट कर लिया? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो भाई, ये नेक्स्ट फ्रेम लो भाई। तभी बातें नहीं बेटा, अच्छे दोस्त हैं मतलब क्लास का डिसिप्लिन नहीं खराब करते, नहीं तो फिर मैं टीचर वाली पिच में बोलूंगा, फिर कहोगे कॉमन पॉइंट और वो इंटरसेक्शन ही होता है ना? बिल्कुल सही बात। ये तो कॉन्सेप्ट कोई सीखना नहीं मुश्किल काम है, दिक्कत क्या है, बोलता है 3 लाइनें हैं इनको एक ही ग्राफ पेपर में ड्रॉ करो, ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो। फिर बोलता है 4 लाइनें हैं ड्रॉ करो एक ही ग्राफ में, ट्रेपीजियम बन रहा है उसका एरिया निकालो। हाँ ये भी है, ये भी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे 2 घंटे की क्लास एक्सक्लूसिवली ग्राफ पढ़ाने के लिए चाहिए होगी, जिसमें सब बातें तुमको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? हो गया ना भाई? रवि सर फॉर्मेलिटी नहीं करते भाई, हम करेंगे तो ढंग से करेंगे, ठीक है नहीं? कोई बात नहीं बेटा, अरे जाना होगा ना सर को छुट्टी, सर को मैम को छुट्टी जाना होगा इसलिए होगा, यहाँ बोर्ड्स के पेपर चेकिंग के लिए जाना होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। नहीं तुम समझे नहीं भाई, स्कूल टीचर्स को इस टाइम बोर्ड्स के पेपर चेकिंग के लिए जाना होता है, इसलिए भी वो ऐसा करते हैं कभी कभी। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, चले जाते हैं, टीचर हैं, मारूंगा तेरे दोस्त हैं, चलो चला जाते हैं, गलत बात है। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज नेवर यूज फॉर टीचर। हो गया भाई ये सबका कॉपी? चलो नेक्स्ट और फोर्थ मेथड, मैंने बोला था किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? 4। पहला सब्स्टिट्यूशन, बेकार है। दूसरा एलिमिनेशन, बेकार है। तीसरा है हाइब्रिड, तीसरा नहीं है, हाइब्रिड। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन को मिलकर हमने हाइब्रिड बनाया था, ये बेस्ट है। स्टार्टिंग में एलिमिनेशन लगा लो, लेटर ऑन सब्स्टिट्यूशन लगा लो, ये हाइब्रिड वाला बेस्ट है। फिर तीसरा मेथड हमने पढ़ा है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ वो ठीक है बकवास तुम समझ लो। और चौथा मेथड है ग्राफिकली, हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं ग्राफिकली। हो गया सबका कॉपी? लिखो बच्चे, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हेडिंग लिखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल using graph beta, using what beta? Graph. हाँ बेटा, हाँ solution of system of linear equations in 2 variable using graphs.
एक मिनट रुको बेटा, मैं ग्राफ पेपर ढूंढ लूं कहाँ है इसके। आप पानी बाहर है बेटा, पियो। मैंने वो कप होल्डर लगवा दिया बाहर, ग्लास भी है। चलो भाई, एक क्वेश्चन करना है बस अपने, ठीक है? एक ही क्वेश्चन में तुम समझ जाओगे भाई कैसे करना होता है, कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं है। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई ग्राफ पेपर नहीं बनाना, तुमको कुछ भी ग्राफ पेपर जैसा कुछ ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? डोंट वरी। बस तुम मेरा सॉल्यूशन देखो सर क्या कर रहे हैं। ग्राफ पेपर तो तुमको बनाना आता है, क्लास 9 में ग्राफ बना, इतने ग्राफ तो सीख के आए हो बेटा, ये कोई बड़ा कोई बात काम नहीं करने वाले। अब एक क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे कॉपी करना, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा। 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। सॉल्यूशन पार्ट में देखो, कोई बात नहीं, यहाँ जनरल फॉर्म मैटर नहीं करती, ठीक है? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, डोंट वरी। आपको यहाँ एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस करना होता है, तो मेरे ख्याल से y बेस्ट रहेगा। बस कुछ करना ही नहीं ना, y के टर्म में हो गया एक्सप्रेस, y किसकी टर्म में एक्सप्रेस हो गया, राइट? अच्छा एक बात बताओ, क्लास 9th में हम लोग पॉइंट्स निकालते थे, याद है? वो इस साल भी निकालेंगे, लेकिन हम इस साल सिर्फ 3 पॉइंट ही निकालेंगे। क्लास 9th में तो पागलों की तरह 5-5, 6-6 भी निकाल लिया करते थे कभी। अब नहीं, अब 3 से ज्यादा निकालने ही नहीं। काम तो 2 में भी होता है, काम तो किसमें होता है यार? आफ्टर ऑल स्ट्रेट लाइन ही तो बनानी है। अगर ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो क्या स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी? बोलो, है ना? अब जैसे ये बच्चा निश्चय ने क्या बोला, तीसरा पॉइंट इसके ऊपर कंफर्म कर देता है कि आपने गलत नहीं किया है, आपने, अच्छा मनन ने बोला है, कोई वो आवाज वहां से आई ना, मुझे उससे लाके मुझे लगा निश्चय, ठीक है? कोई नहीं, अरे छोड़ दो, काम की बात करते हैं। मान लो एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, चलो 1 पुट कर देते हैं, तो बेटे कर लेना, इसलिए कह रहा हूं एक ही तो करना है। ओके, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, 2 1 7 में से 2 गया। बस लास्ट ईयर ये लिबर्टी नहीं थी, लास्ट ईयर लिख लिख के करना पड़ता था, नहीं तो मार्क्स कटते थे। इस बार ये ओरल करो, कुछ नहीं दिखाना, डायरेक्टली बॉक्स दिखाओ, दैट्स इट। अच्छा 2 पुट करो, 2 2 4, 7 में से 4 गया। जहां डेसिमल या फ्रैक्शन आ जाए उसको पुट ही मत करो। चलो ये बच्ची कह रही है 0 भी, लो ये बच्ची कह रही है 0 भी पुट कर लो, तो 0 पुट कर लिया। हाँ तो कितना आ गया, 7 आ गया ना, क्योंकि यहाँ 2 into 0 0, 7 में से 0 गया 7। कोई डाउट? दिस शुड बी A, दिस शुड बी B, दिस शुड बी C। नेमिंग हो गई, आगे बढ़ते हैं, अभी करेंगे ना बेटा। सिस्टम मतलब किसी एक को प्लॉट नहीं करेंगे, पूरे पार्टिसिपेंट्स को एक बार लेके आएंगे एक ही ग्राफ पेपर में। एक को नहीं प्लॉट करना है, 2 दूंगा 2 या 4 दूंगा 4, सबको एक ही ग्राफ पेपर प्लॉट करेगा, ठीक है? अच्छा चलो भाई आगे चलते हैं। 4x माइनस 3y, निश्चय बेटा किसका कोफिशिएंट छोटा है? 3 का, हाँ मतलब y का, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 4x प्लस 1 इक्वल टू y की वैल्यू आ गई बेटा 1/3 टाइम्स ऑफ 4x माइनस प्लस 1, करेक्ट? टेल मी, फिर से बॉक्स बनाएंगे हम। अच्छा मैंने क्या बोला कनव, मैंने क्या बोला बेटा, हमें फ्रैक्शन से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए दोस्त? फ्रैक्शन से बचना चाहिए। अच्छा एक मिनट, क्या बोला, दोबारा बोल। अच्छा भाई ये बच्चा बोल रहा है x2 लो, चेक करो भाई। 4 2 6 प्लस 1 7, 7 को 3 से डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन आएगा। 4 2 8 प्लस 1 9, 9 भाई सही बात है ना। 4 2 8 प्लस 1, मैं आज प्रॉमिस 2 का टेबल याद करूंगा, ठीक है? 4 2 8 प्लस 1 9, 9 को 3 से
अच्छा अगला क्या ले लें, x को 5 ले लें। ओके 5 4 द 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 3 7। एक और बता दो कितने सर। डब्बे लाऊं कहां से? 6 ले लो, 6 ले लो। हाँ देखो मेरी मेरी एक छोटी सी बात सुनो, अगर तुम भी सुन बेटा, मेरी एक छोटी सी बात सुनो, ग्राफ पेपर में कोशिश किया करो जो भी हो जाए विद इन 10, विद इन 8 और विद इन 10 हो जाए, ठीक है? हाँ। वरना वो काम ज्यादा करना पड़ता है, ग्राफ ज्यादा फैल जाता है ना। और तुम कंजूस लोग पता क्या करते हो, कई बार मैं बताता हूँ तुम हरकतें क्या करते हो, एक ग्राफ पेपर के 4 पीसेस कर लेते हो। एक तो तुमने एक बड़ा ग्राफ पेपर के 4 पार्ट कर लिए, हाफ कर लिया समथिंग, और फिर बोलते हो सर मेरे तो ना जो टेबल के पॉइंट्स आते हैं वो ग्राफ के बाहर चले जाते हैं। फिर तुम स्केल नहीं यूज करना आता कि चलो ग्राफ के डब्बे भी। अच्छा स्केल क्या है, अगर आप 2 यूनिट को मतलब 2 यूनिट को एक बॉक्स मानो, जनरली क्या होता है 0 1 2 3 4 होता है बॉक्स, पर आपने क्या बोला, नहीं मैं तो बॉक्स को 0 2 4 6, मतलब आप दो को एक बॉक्स मान रहे हो, उससे ग्राफ कंप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्राफ बेटर हो 11 बहुत ज्यादा हो जाएगा। माइनस में भी तो जा सकते हैं, ट्राई करो -1। तो -4 प्लस 1 -3, -3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या -1 छोटा सा -1। पॉइंट है। चलो अब सुनो, अब मैं कर रहा हूं, एक बात बताओ, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? हमने पहले तो 3y को सेपरेट किया, ये समझ में आ गया? फिर 3y को सेपरेट कर तो y की वैल्यू तभी निकालेंगे जब 3 इसके नीचे जाएगा। अगर 2x इक्वल टू 6 है चैंपियन, तो x कितना होता है? तो सर अगर 3y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 कहां जाएगा? इसके अपॉन में तो जाएगा। तो अपॉन में तो लिखा हुआ, चेक करो, ये इसी के अपॉन में तो है। क्या हो गया? ठीक है, चलो अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं टेबल को। नहीं तुमको कुछ नहीं, इधर देखो, तुम पहले इधर देखो। ओके चलो, जहां ये इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? चलो पहला पॉइंट रीड करो, क्या लिखना है? 1,5, ये बेटा आपका, मैं दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज देखो, ये वाला पॉइंट 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 के बाद कहां जाना है? एक मिनट, x1 था ना, तो x करते हैं, ये हटा देना पहले यहां से। ओके x1 और y कितना? तो 5 मतलब 1 2 3 4 5, यानी ये वाला पॉइंट ना। ठीक है 1 2 3 4 5 ये वाला। अच्छा जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये बहुत शार्प मत करना, कोशिश करना कि ये बहुत बहुत छोटा सा डॉट हो। कई लोग क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े डॉट बना देते हैं, उसके बाद क्या है, दूसरा डॉट उससे भी बड़ा बना दिया। लॉजिकली स्ट्रेट लाइन को इनके सेंटर से पास होना चाहिए, लॉजिकली इनको सेंटर को, स्ट्रेट लाइन को। अब तुम्हारे डॉट बड़े बड़े हैं ना, तो तुम क्या करते हो, तुम्हारा लाइन ऐसे जा रहा होता है कई बार। इससे क्या होता, नहीं ये सब मत करो, ये मत करो, सिर्फ एक सिंपल बहुत बारीक से डॉट लगाओ जो दिखे बस। बहुत बारीक से डॉट होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है चलो, इसका एड्रेस नाम बताओ, इसका कौन है? 1,5। नेक्स्ट 2,3, तो बेटा ये आ गया आपका 2, यहाँ 1 2 3, ये वाला पॉइंट क्या आ गया? B2,3। नेक्स्ट 0,7, देखो बेटा 0 तो ये खुद ही है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा तुम्हारा कौन? 0,7, ये कौन है? C। गुड, अगला बताओ 2, अब रुको रुक जाओ 3 पॉइंट ज्वाइन कर लिए।
अब इन तीनों को हमें एक स्ट्रेट लाइन में लाना है, राइट? ये लो, आ गया। इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, कॉर्नर पे ये किसका सॉल्यूशन है वो जरूर लिखना जाके। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 इसका सॉल्यूशन है सारे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके बच्चे, अभी एक और लाइन आएगी, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, अगली लाइन क्या थी बेटा? 2, तुम्हें लगता नहीं 2,3 तुम ऑलरेडी प्लॉट करके बैठे हो? ये डी, और सुनो, यही सॉल्यूशन है तुम्हारा। कैसे पता लग गया? सर ये दोनों में कॉमन है, वो पहली को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को भी कर रहा है, 2,3। अच्छा, अगला क्या है? 5,7। तो बेटा 1 2 3 1 1 2 3 4 5 ना, 5,7 है ना? 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया आपका 5, इसका नाम क्या है? ई। ओके ठीक है, 5,7 -1,1 -1 तो ये वाला पॉइंट। बेटा ग्राफ तो पूरा बनाएगा ना, एमसीक्यू पेपर थोड़ी ना है। एमसीक्यू होगा तो कौन ग्राफ बनाता है? मनन? ओके, ये लो बेटा, बस सीखने वाली बात ये है कि दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आने वाले कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। कितने हैं? ये सब व्हाइट कलर की लाइन के सॉल्यूशन है, और ये सारे पॉइंट किसके सॉल्यूशन है? ब्लू कलर की लाइन के सॉल्यूशन है। ब्लू कलर की लाइन की इक्वेशन नहीं बताई तुमने अभी तक, वो थी 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ, दोबारा बताओ, इसके कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। वेरी गुड। इसके कितने सॉल्यूशन? हमें क्या चाहिए? लाइन 1 के, लाइन 2 के, या सिस्टम के? सिस्टम मतलब जो पहली को भी सेटिस्फाई करे। सर वो तो जहां ये दोनों मिले होंगे ये कॉमन सॉल्यूशन है। क्या है? तो कॉमन सॉल्यूशन में एब्सिसा यानी x क्या है, y क्या है, तो यही आपका एलिमिनेशन लगा के x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 आता, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के 2x 2 y 3 आता, और यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के भी आपका आता। करेक्ट? ठीक है जी। तो फाइनल बताओ दोस्तों, x 2 y कितना? 3। क्लियर बच्चे? दिस मेथड इज कॉल्ड, वेरी गुड, ग्राफिकल मेथड। कोई डाउट यहां तक? पक्का? अच्छा अब सुनो, अब नहीं, मैंने ग्राफ तुमको इसलिए नहीं पढ़ाना शुरू किया कि मुझे जो आगे के लिए चाहिए वो यहाँ कनेक्शन बचा हुआ है अभी। मुझे एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम दो लाइनों के ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर दें? हाँ, ऐसा होता है। तुमने बनाया भी, अभी बना भी था। तो आपने हेलो, हाँ बेटा बोलो। हाँ, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका कॉमन सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन होता है सिस्टम का। करेक्ट? अच्छा अब सुनो, आने वाले, अच्छा कितने सॉल्यूशन आए तो बता दो, काउंट करो कितने पॉइंट आए। 1। इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? माधुरी सुन बेटा, ये अब काम की बात सुन। यूनिक सॉल्यूशन क्या? वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन इज द सेम थिंग। करेक्ट? ओके, आपने बड़ी मेहनत करके ग्राफ बनाया दो लाइनों का, एक लाइन यहां आ गई और दूसरी लाइन इसी के पैरेलल आ गई, और आप और मैं बैठ के ढूंढ रहे हैं कहां मीट करेंगे। यस, ऐसा होता है कि लाइंस पैरेलल आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? नो सॉल्यूशन। क्या बोलना है? इनके अंदर ऐसा कोई भी एक्स इन कोई भी वाई नहीं है जो कॉमन आ जाए। देखो कॉमन सॉल्यूशन नहीं है ना। एक मिनट बोलो। वेरी गुड, दैट इज व्हाई नो कॉमन सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम। नो कॉमन सॉल्यूशन, हाँ ऐसा कह सकते हैं, बट दे डोंट हैव कॉमन सॉल्यूशन ना, सिस्टम में नहीं आएगा। आज के बाद एक बात याद रखना, ऐसा हो सकता है
कि आपने बड़ी मेहनत से दो इक्वेशंस को उठाया, व्हाटएवर मेथड तुमने अप्लाई किया, जो भी तुम जानते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, लास्ट में बच्चा कहे सर मेरा तो एक्स एंड वाई कैंसिल हो रहा है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। बच्चों यहाँ ध्यान देना सब लोग। अब ये लो, मैंने बोला इसको सॉल्व करो। तुम्हारा फेवरेट मुझे पता है, हाँ तुम्हारा फेवरेट मुझे पता है एलिमिनेशन है। ओके, अब हम एलिमिनेशन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना कॉपी। ये सुनो, ये रिसर्च है, मुझे रिसर्च पढ़ाने दो, तुम्हें कुछ कॉपी नहीं करना है। इस रिसर्च सुन लो एक बार हमसे। अब तुम लोगों ने इसको एलिमिनेट करने के लिए -2 दिया। ओके, यहां ध्यान देना बेटा। -2x -4y -6, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 0 इक्वल टू, या चलिए 1। अब हाँ भाई, ये क्या मजाक है? 0 इक्वल टू 1 सिस्टम में। चलो हाँ नहीं ठीक है, फनी हो गया, जो भी हो गया। अब मुद्दे वाली बात बताओ। अगर टीचर कह रहा है एक्स एंड वाई लिखो, तो आपको लिखना नहीं है, आपको जवाब क्या देना है? नो सॉल्यूशन। और अगर टीचर फिर भी कहे नहीं यू हैव टू राइट आंसर, बोलो सर ऐसा दुनिया में कौन सा एक्स एंड वाई इसको पुट कर दो इससे 0 इक्वल टू 1 आना शुरू हो जाए। हाउ कैन आई जस्टिफाई दिस सिचुएशन? मेरे पास ऐसा कोई एक्स है कोई वाई नहीं है जो 0 को किसके इक्वल बना दे। आपने आंसर नहीं देना है, टीचर के प्रेशर में आंसर नहीं देना। आंसर क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। हम ऐसी किसी बात को सपोर्ट नहीं करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में ग्राफ कैसा बना होता है? पैरेलल लाइन, दैट आई वांट टू टीच। ये समझ में आ गया? कोई मीटिंग हुआ नहीं होता, कॉमन पॉइंट कोई आया नहीं होता, इसलिए तुम सजेशन नहीं दे पाए। सर रुको। एक सिचुएशन में मैं थोड़ा सा तुम्हें चेंज करके दे रहा हूं। लेट्स सपोज बेटा ये आपका, बच्चों ये आपका 14 है और ये आपका 7 है। ओके, लेट्स से अब चेंजेस क्या आते हैं? ये तो 14 ही रहेगा और ये -14। 0 इक्वल टू 0 तो कुछ गलत बात नहीं है। नहीं, बात समझ में आएगी नहीं आई? एक मिनट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बस ये बता दो। लास्ट टाइम, हाँ इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस, क्या बोलते हैं, या कोइंसिडेंट लाइंस। बेटा बात नहीं, ये नहीं। अगर आपका 0 मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो आप इसको गलत तो नहीं कह सकते। यू हैव टू जस्टिफाई एक्स एंड वाई जिसके लिए ऐसा हुआ हो। बोलो सर ऐसा एक नहीं है, इनफाइनाइट है। यानी एक लाइन हमने पहले बनाई, सामने ठीक है, पहले हमने एक लाइन बनाई और इसी के ऊपर दूसरी लाइन, जैसा कि निश्चय कह रहा है, वो भी इसके ऊपर ओवरलैप कर गई। और हमने बोला कहां कॉमन पॉइंट है? बोला सब कॉमन ही कॉमन है, आप उठा लो क्या चाहिए, है ना। देखो ना कितने कॉमन है, यानी कॉमन ही कॉमन है सर। आप थक जाओगे, यहाँ कॉमन सॉल्यूशन खत्म। तो हम ऐसी सिचुएशन में, एक मिनट, क्या बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन, है ना। और सामने वाला बोले इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ये सब एक ही चीज का नाम है। सामने वाला कभी फोर्स करेगा ही नहीं हमें आंसर लाके दो। बोला मैंने बोला ना, ले ले अपने आप, दे तो दिए इतने सारे। यूनिक होता तो मैं बताता तेरे को कि कौन सा लेना है। नो सॉल्यूशन में तो बात ही खत्म होगी, हमें सॉल्यूशन ही नहीं बताना है। और मेनी के अंदर इतने बता दिए, ले ले अपने हिसाब से जो लेना है। वो भी हालांकि सिखाएंगे तुम्हें कैसे लेना है मेनी। हाँ बेटा बोल। पैरेलल लाइन नहीं है ये, ओवरलैपिंग लाइन। इट्स नॉट कंपल्सरी कि बोथ द लाइंस शुड पास ओरिजिन। अच्छा एक इस बात से, एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा बोलो। ये पता कैसे सॉल्व करने के पहले सॉल्यूशन। हाँ वही तो पढ़ाना है मुझे। अब अगला टॉपिक है कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। भाई सुबह हमसे पूछ रहे हैं ये कैसे पता लगे सॉल्व करने से पहले। सॉल्व करने के बाद तो आप पता लग ही जाएगा सर, कुछ तो कुछ कांड हो गया है ना भाई। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, सर सॉल्व करने का तो मैं ही बता दूंगा आपको। आप बताओ सॉल्व करने से पहले कैसे पता लगे। इसी की
कि सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, यूनिक आने वाला है यानी एक आने वाला है, या आएगा ही नहीं, या आएगा तो बहुत सारे आएंगे। क्या आप स्टार्ट करने से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हो? यस यू कैन, कर सकते हो कि कैसा सॉल्यूशन आने वाला है। दैट्स कॉल्ड कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, जो हम आपको अभी थोड़ी देर या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हैं। ओके लेकिन मुझे वीर के क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी चीज नजर आई। सर क्या लाइन ओरिजिन से पास हो सकती है? ये हम वीर बिना किसी लाइन का ग्राफ ड्रॉ किए, आई रिपीट, बिना किसी लाइन का ग्राफ ड्रॉ किए बता सकते हैं कि लाइन ओरिजिन से पास होने वाली है या नहीं होने वाली। नाउ लिसन केयरफुली। जनरली वेरी गुड, प्योर कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए। कौन सी टर्म जीरो हो जाए? व्हेन सी जीरो हो जाए। क्या हो जाए वीर? सी जीरो हो जाए। तो लाइन किससे पास होगी? शॉर्ट ओरिजिन से पास होगी। यानी अब बताओ, बिना ग्राफ ड्रॉ किए बताओ, क्या बिना ग्राफ ड्रॉ किए बताओ क्या 2x + 3y = 11 का ग्राफ ओरिजिन से पास होगा? तो आंसर है नहीं होगा सर। आपका कांस्टेंट पार्ट 11 है, अगर वो जीरो हो जाएगा तो होगा बेटा। अगर आप -11 = 0 भी लिखेंगे तब भी आपका कांस्टेंट पार्ट तो 11 ही या -11 ही है ना, वो तो अभी भी ना। हाँ अगर आप ये लिखो 2x + 3y = 0, क्या लिखो? इसमें कौन गायब हो गया? सी वाली टर्म नहीं है। तो जब भी सी वाली टर्म जीरो हो जाए दोस्तों, फौरन समझ जाओ कि ग्राफ किससे पास होगा? ओरिजिन से। अब वीर आपके क्वेश्चन का आंसर, आपने बोला था सर क्या इनको ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए? बेटा अगर इसका कांस्टेंट पार्ट 14 आ रहा है, इसका कांस्टेंट पार्ट 7 आ रहा है, तो ये बोथ ऑफ लाइंस शुड नॉट पास फ्रॉम वेयर ओरिजिन। हाँ अगर ये दोनों जीरो होते तो शॉर्ट ये किससे पास हुए होते? ओरिजिन से हुए होते पास। एक भाई जीरो, मेरी बात सुनो, मैंने तो सिंपल बात बोली कि अगर जीरो कांस्टेंट पार्ट जीरो है तो ओरिजिन से पास होगा, और कांस्टेंट पार्ट जीरो नहीं है, चाहे वो छोटा नंबर है चाहे वो बड़ा नंबर है, ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसमें क्या गेस मारा है हमने? बोलो बोलो, जैसे जैसे तो मैं कहता हूँ 4 डिजिट हो गए, 2569x हो गया, 10293y हो गया। हमें तो इन दोनों को तो देखना ही नहीं ना, हमें तो इसको देखना है कि ये 7 है यानी ये जीरो है या नॉन जीरो है। तेरे को लास्ट क्लास में पढ़ा के भेजा था, याद कर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके दो नई इक्वेशंस बना लेंगे। पढ़ाया तो था तेरे को कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को साथ डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं लेते, वो हम क्या करते हैं, उन दो इक्वेशन को ऐड करके एंड सब्ट्रैक्ट करके दो नई इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, और मैं तो इसीलिए तुमको बोलता हूं कि सब चीजों का इलाज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बड़े नंबर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान बिहेव करेंगे, समझे? बस एक कैलकुलेटर साथ में होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, एनीवेज हाँ कहीं से पास होगा लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगा। बात कर रहे हैं ना, इतना बड़ा इलाका है, सुन, इतना बड़ा इलाका है, कहीं से पास करेंगे अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं, ओरिजिन से नहीं करेंगे लेकिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब इससे नहीं करेंगे। हाँ भाई ये ड्रॉ करो अपना, और ग्राफ पेपर में ड्रॉ नहीं करना, ये रफ एंड स्केच अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, रफ एंड से ना ऐसे ही बना लेंगे हाथ से, राइट? हाँ भाई इस मेथड का नाम क्या है? अगर मैं बोलूं सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, क्या करोगे? स्टेप 1 ग्राफ बनाओ पहली लाइन का, स्टेप नंबर 2 ग्राफ बनाओ दूसरी लाइन का। कहाँ अलग अलग में? हाँ ये मत करना सर मैंने इसमें बनाया इसमें बनाया, सर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अबे एक ही ग्राफ पेपर बना है ना। अच्छा इंटरसेक्ट करके तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है तुम्हारा? सॉल्यूशन। सर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लाइंस पैरेलल आ रही हैं, नो सॉल्यूशन। सर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई है, मैनी सॉल्यूशन। आ गया समझ में बेटा? 99.9% पिछले 5 साल से पेपर का पार्ट नहीं है ग्राफ का क्वेश्चन इतना बड़ा, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है। मतलब पिछले 5 साल के पेपर में ग्राफ को वो वैल्यू दे नहीं रहा है, मतलब बोलते ना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, लेकिन ये मेथड है। नहीं वो तेरा वेट कर रहे हैं कि निश्चित 10th में आए तो उससे पूछेंगे। ठीक है, तो आ गया ना 10th में, हम जरूर पूछेंगे तो। अरे मैंने बोला ऐसे फ्री हैंड स्केच कॉपी कर लो बस। हाँ फ्री हैंड, ग्राफ नहीं बनाना है, ऐसे ही फ्री हैंड हाथ से बना लो बस।
और हाथ से बना के ये दिखा देना, दनीत को, और ये दिखा देना है ना, ये यहाँ आके किस कहाँ मीट कर रहा है 2 पे, और यहाँ कहाँ मीट कर रहा है 3 पे, बस ये दिखा देना फ्री एंड में ना कि भी ये 2 और 3 पे हुआ है। तभी तो हमने x की वैल्यू क्या लिखी है 2 लिखी है ना, और y की वैल्यू क्या लिखी है 3। अबे गजनी, मैं भूल गया अभी, सिंपली सी बात है। अभी करते हैं, ये वाला डब्बे कॉपी हो गए सारे लाइन। ये कॉपी कर लो, मैं ग्राफ पे जूम कर दूंगा। तो पहले बॉक्सेस बनेंगे फिर ग्राफ बनेगा, ऐसे कैसे हो सकता है पहले ग्राफ बन जाए डायरेक्टली। तो बच्चों अब मैं जब आपको PPS 4 कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पता होगा कि हमारी लाइन का सॉल्यूशन है क्या। हाँ यही चैप्टर 9 में बहुत इजी था, और 10th क्लास में ही अभी स्पीड डिस्टेंस टाइम भी जुड़ेगा इसमें, देखते रहो अभी। स्पीड डिस्टेंस टाइम, मम्मी ने थोड़ा प्यार कर लिया है। नहीं वो एक्चुअली ना थोड़ा मम्मी ने प्यार से शेक हैंड कर लिया है, इसलिए इसका ठीक है जी। हो गया ये कॉपी? नहीं मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा मैं ग्राफ जूम कर दूं। ग्राफ जूम कर देते बेटा, ये लो। अभी कुछ नोट्स लिखें, पहले नोट्स लिखें, ठीक है। नोट्स ले जाएंगे बेटा, डोंट वरी, चिंता मत करो। मैं रख रहा हूं, मैं समझ गया तुम्हारी इतनी क्वेरीज को, समझ के देख सुन के समझ में आ गया तुम्हारे डाउट ज्यादा है, और आई हैव टू हेल्प, मैं करूंगा आपकी, डोंट वरी। अब ये कमिंग फ्राइडे क्लास टाइमिंग्स में टेस्ट है, टेस्ट का टॉपिक है रियल नंबर। ये टेस्ट वही बच्चे देंगे जिन्होंने रियल नंबर पूरा किया हुआ है। अच्छा अब जो बच्चे लेट ज्वाइन किया, जिन्होंने लीनियर से स्टार्ट किया था, वो लीनियर का टेस्ट देंगे। लेकिन जिन लोगों हाँ मुझे पता है, मैं अभी उसको भी बताऊंगा। जिन लोगों ने रियल नंबर स्टार्ट किया था मेरे साथ, वो टेस्ट रियल का ही देंगे, उनके लिए ऑप्शन नहीं लीनियर का टेस्ट देना। नहीं दोनों का टेस्ट नहीं देना। मैंने जो पढ़ाया, मैं स्कूल सिलेबस नहीं फॉलो करता, मेरा जो मैंने पढ़ाया है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया, ये याद रखना, धमकी है तुम्हें, हाँ पेपर में आएगा। जिन लोगों ने रियल नंबर की सारी क्लासें अटेंड की हैं, लेट रियल नंबर में नहीं आए थे, टाइम से ज्वाइन किया था, उनको रियल नंबर टेस्ट देना है। और जिन लोगों ने रियल नंबर की 1 या 2 या 4 जितनी भी क्लासें उन्होंने मिस की हैं या लेट आए थे, ठीक है, वो लोग लीनियर का टेस्ट दे सकते हैं, मैंने उनको परमिशन दे दी है। तो दैट मींस दनीत लीनियर का टेस्ट दे सकती है। और कल पेपर दोनों को भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों कॉपी हो गई वाला साहब, मैं नोट्स कॉपी कराऊं और फ्री करूं तुम्हें फिर, ठीक है। तो आज हमारा पूरा मेथड, सारे मेथड खत्म कर लिया हमने, ठीक है। हमें आते हैं सारे मेथड आते हैं, ठीक है। चलो नोट्स लिखो।
टाइप ऑफ, कॉपी करो मेरे साथ साथ, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ व्हाट बेटा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पहला, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करें, क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन ऑब्लिक वन सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कैसे बोलेंगे, यूनिक बोलेंगे तो, यूनिक मतलब वन, इनफाइनाइट मतलब मेनी, दोनों एक वर्ड कैसे हो गए। ये ऐसे फ्री हैंड बनाना है, ग्राफ ओपन तो मतलब वो पता लगा ग्राफ पेपर बनाने बैठ जाओ। अगर दो लाइनें आपस में आज के बाद क्या आ गई तो हम बोलेंगे वेरी गुड, नो सॉल्यूशन। अगर तीसरी चीज, लाइंस ओवरलैप कर जाएं, क्या कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं, वेरी गुड, मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, एक ऑप्शन तो ये है आप, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है। कोई डाउट? ठीक है जी। अब सुन लो, आपका पीपीएस 1 पूरा होमवर्क है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 भी आपकी कवर कर दिया और क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क कर दिया पूरा, करेक्ट। और पीपीएस 2 भी पूरा खत्म कर दिया, करेक्ट। ठीक है, अब काम की बात यह है कि आज कोई होमवर्क सबमिट नहीं करेगा, सब नेक्स्ट क्लास में पीपीएस 1, लिसन केयरफुली, नेक्स्ट क्लास में सब लोग पीपीएस 1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 अपडेट करके अपना डाउट पूछेंगे, बिकॉज जिन बच्चों का फ्राइडे टेस्ट होगा उसमें ये सब होगा, तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे तब तो जाके तुम टेस्ट दोगे ना। अच्छा, हाँ सब कुछ। तो अगली क्लास, जो नेक्स्ट क्लास हमारी जो आने वाली है वेंसडे, वो प्राइमरीली डाउट क्लास है। वो क्या है, बट आई एम नॉट सेइंग कि मैं सिर्फ डाउट्स लूंगा, अगर आपके डाउट सारे खत्म हो गए और टाइम बचेगा सो आई विल टीच फर्दर, राइट। ओके, अभी डाउट शुरू कर सकते हैं, अभी कुछ तो लाए होंगे कि टाइम अपने पास बचा हुआ है, 5-10 मिनट है अपने पास, 15 मिनट। हाँ लाइए, चलो जी, लेमा आएगा। आनंद कहता है जिसने दोनों नहीं किया हूं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर मेरे ना उमेश से साइंस की क्लास है। कितने बजे? सर 7 से स्टार्ट है। अच्छा, ये हमेशा होने वाली है या आज ही नहीं है? सर, ये सिर्फ मंडे और थर्सडे होती है। नहीं वो तो ठीक है, मंडे हमेशा मंडे होगी, हर मंडे होगी। हाँ सर, अभी तक शेड्यूल है मंडे और थर्सडे। फिर तो ये क्लैश करेगी। हाँ सर, 15 मिनट 15 मिनट का क्लैश हो जाएगा भाई। ये तो चल कोई बात नहीं, फिर रिकॉर्डिंग देखा कर, मैं रिकॉर्डिंग तो करूंगा क्लास की, ठीक है। यस सर। हाँ जाओ। ओके सर। ओके, निकालो भाई डाउट, अभी अपने पास 15 मिनट है, डाउट खत्म करते हैं। पीपीएस 1 में 1 2 3 में डाउट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मेरा कुछ देर के लिए नेट चले गया था। हाँ कोई बात नहीं, हम तेरे को नोट्स अपडेट करवा देता हूँ अभी, रुक जा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नहीं जाना नहीं है, बैठ आराम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा पीपीएस 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? अरे यार तू चुप हो जा, जल्दी से मेरी बात का आंसर करो, ऐसे बदतमीजी नहीं करते। 2 में कोई डाउट? ओके, x + y = 2ab। बेटा आद्या, ये कभी रूल नहीं होता कि पहली इक्वेशन से दूसरी या दूसरी इक्वेशन से पहली पुट करनी है। 2 का b है, तुम 2 की तो पुट कर रहा हूं। अच्छा 2 का b, ओके
अब वो भी करते हैं। ओके, एक काम कर बेटा, यहां से y की वैल्यू निकाल दे क्योंकि सबसे छोटा कोफिशिएंट इसी का ही है। और बेटा यहां पुट कर देते हैं। सिक्स 5 30। अभी निश्चय अभी परमानेंटली बैच से बाहर चले जाओगे, बता रहा हूं। अगर कभी दोबारा हरकत की और मैं पढ़ा रहा हूं और कोई हरकत की क्लास के अंदर तो 6 ये बेटा 2 अंदर 2 2 3 जा, ठीक है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 7x इक्वल टू 3। 9 में से 7 गया बेटा माइनस 2x, 15 इक्वल टू 3। उसके बाद माइनस 2x इज इक्वल टू 15 में से 3 गया माइनस 12 एंड x शुड बी 6। 6 बेटा 6 माइनस से माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, 12 से 2 डिवाइड हो गया 6 हो गया। आफ्टर दैट यू कैन इंट्रोड्यूस वापस से y कितना 5 माइनस 3x बाई 2, इसमें x कितना है 6, सॉरी x 6 है। अब तुम डायरेक्ट भी कर सकते, जितना ओरल करेगी उतना अच्छा। 3 6 बोल कितना 5 माइनस 18 माइनस 13 बाई 2, मतलब इतना ओरल भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 6.5 माइनस 6.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट खत्म। ओके, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 अभी करते हैं। कुछ वो मैं समझ गया, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आ गए, वो तो होना ही है। आर्बिट्री कांस्टेंट का बेस्ट मेथड तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वो तो डाउट आएंगे आएंगे अपने आप में। हो गया है? और कोई बच्चा इसको कॉपी कर रहा है? तो हम पहले पीपीएस 1 पीपीएस 2 के सारे डाउट्स निपटाएंगे ताकि तुम्हारा टेस्ट अच्छा जाए। Excuse me, sir. 31st किसका टेस्ट है? 31st नहीं, जो कमिंग फ्राइडे, मुझे डेट नहीं पता, लेकिन कमिंग फ्राइडे जो बच्चे स्टार्टिंग से बैच अटेंड कर रहे थे रियल नंबर वाला, उनका रियल नंबर का टेस्ट है, और जो बच्चे लीनियर से आए हैं उनका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का टेस्ट है, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ओके, हमेशा इजी वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन में पहले यूज करते हैं, ठीक है माधुरी? तो x प्लस वाई इक्वल टू 2ab, ज्यादा इजी है ना, इसको पहले लिख ले। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2ab माइनस x, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है तेरे पास, bx बाई a, मतलब सेकंड नहीं है फर्स्ट है, ay बाई b इक्वल टू कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो bx बाई a बाई b, y की वैल्यू 2ab माइनस x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। अब एक काम करो, आप a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो bx बाई a प्लस b तो है ही है 2a स्क्वायर। बेटा क्यूब कहां से हो गया? अब आप लो इसका एलसीएम, a और b का एलसीएम ab, तो ये b से मल्टीप्लाई, a इससे मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 2a क्यूब, b और a इससे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इन लोगों को पेयर करो क्योंकि इनके पास x है, क्या है? तो b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x प्लस 2a क्यूब b, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया a क्यूब b, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ab क्यूब। ये उधर शिफ्ट करो, इनमें से एक कॉमन लो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a क्यूब b प्लस ab क्यूब माइनस 2ab क्यूब 2a क्यूब b, करेक्ट?
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें बेटा ये दोनों सेम से हैं, करेक्ट? तो हाँ जी, इट्स लाइक यार ऐसा हो गया ना, x माइनस टू एक्स, एक्स माइनस टू एक्स का आंसर क्या लिखते हो आप? तो मैं भी वही लिख रहा हूँ, ए क्यूब बी और माइनस टू ए बी क्यूब मतलब क्या होगा, माइनस ए क्यूब बी, बात खत्म हो गया। अच्छा अब कॉमन क्या ले सकते हो? हाँ ए बी कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट है। तो अगर ए बी कॉमन लेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर है बेटा, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई? अगर x की वैल्यू इतनी आ गई तो y कौन था? 2ab, तुमने लिखा है बीच में कहीं, ये है ना 2ab माइनस x। तो if x is equal to ab then y should be 2ab minus ab, कितना आया? ab आ गया, बोलो कोई डाउट? x equal to ab, y equal to ab, राइट? थर्ड के फर्स्ट का बी पार्ट बेटा, इसीलिए मैंने तुमको बहुत जो तुम्हारे पीछे लग के तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया ही इसी रीजन से है, क्योंकि आने वाले टाइम में कई बार तुम्हें ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स के साथ ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है 11th-12th के अंदर। तो उस टाइम याद रखना सर ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि चलो तुम आगे यूज कर सको इसको। हाँ ये बेस फंडामेंटल है, आगे तुम खतरनाक मैथ्स पढ़ोगे। अभी तो मैथ्स का एंड भी नहीं पढ़ते तुम ढंग से 10th में। तो मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रिलेशंस, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ओके हो गया भाई कॉपी? कोई बात नहीं, अरे कर ले तू, चली कॉपी कर ले। कल एक क्लास का टाइम नोट करो, हाँ सबको नहीं, जिनके बड़े सारे डाउट्स हैं, बड़े सारे, ठीक है नहीं, जिनके कम डाउट्स हैं सुन लो मेरी बात पूरी सुन लो, जिनके कम डाउट्स हैं दे कैन अटेंड इट फ्रॉम देयर होम, ऑनलाइन अटेंड कर लेना। एक दो डाउट्स हैं वही करने तो बात ही खत्म है, उसके लिए आना जाना क्यों? लेकिन जिसको लिसन बच्चे, जिसको मेथड में हर बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट्स हैं, मेरा ये मतलब आपको समझो मोर देन 50% क्वेश्चन डाउट्स हैं, 50% के अराउंड भी डाउट्स हैं, यू शुड कम हियर, क्योंकि तुम्हें हेल्प की नीड है ना, तुम्हें चाहिए हेल्प मेरी, यही लीनियर डाउट तेरे। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, जिनके डाउट्स नहीं है दे कैन स्टे आउट ऑफ दिस क्लास, बट दोज हु हैव डाउट, उनके डाउट्स रिजॉल्व होने जरूरी हैं। कल की क्लास दो ऑप्शन, एक मैं आपकी 4 बजे क्लास पढ़ा सकता हूँ, मेरा 4 बजे कल कोई बैच नहीं होता है, 4 o'clock, 4 to 5, 4 to 5:30 वॉट एवर, जो टाइम तुम कहो मैं बैठा हूँ। मेरी अगली क्लास 5:45 से, ठीक है? तो आ जाओगे और मैं मीटिंग आईडी भी दे दूंगा, ग्रुप में ही मीटिंग आईडी दे दूंगा तुमको, ठीक है? जो लोग यहाँ आके नहीं पूछना चाहते, घर से अटेंड करना चाहते, घर से अटेंड कर लेना, इट्स नॉट कंपल्सरी क्लास फॉर ऑल, राइट? बट दोज हैव डाउट दे शुड कम, ठीक है? और इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें वेडनेसडे वाली क्लास पढ़ाने को मिलेगी, वेडनेसडे वाली क्लास में डाउट्स रिजॉल्व हो चुके होंगे, तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा पेपर प्रिपेयर करने का, टेस्ट का प्रिपेयर करने का, ठीक है? चलो अब कल मिलेंगे कितने बजे? 4 to 5, 5:30 वॉट एवर, कोई अपर लिमिट नहीं है, 5:30 लास्ट होगा। विद्यांजलि रुको 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 बैठो, एक मैं फिर सजेशन देता हूं, अगर ऐसी बात है ना कि क्लास है, कोई क्लैश हो रही है ना, सबसे बेस्ट बताता हूं फिर मैं तुमको, नहीं बैठो बैठो, सबसे बेस्ट बताता हूं, छोड़ो कोई मत आओ यहाँ, कोई मत आओ यहाँ, कल रात को 9 बजे ऑनलाइन कनेक्ट करना, क्लैश खत्म, मुझे पता 9 बजे कोई नहीं पढ़ा रहा तुमको, 9 से 10, 10:15 बैठे रहो, डाउट पूछते रहो, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है जी? समझ में आ गया? कल मीटिंग आईडी आ जाएगी 9 से 10 रात की, ठीक है?
निकाल लो डाउट जो भी। बाय बाय बच्चों। अभी ऐड करते हैं। वेयर इज दैट गर्ल? कम ऑन। सर मेरा होमवर्क में ग्रेड बी मेरे को देखना पड़ेगा। सर नीट ही है नीट। हाँ पक्का होगा, काम करें। पक्का होगा, ये रीजन भी रहा होगा। हाँ बेटा